एसएससी का एग्ज़ाम हो चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चंस का मज़ा लीजिएगा। देखिए, इन क्वेश्चंस को करने से पहले हम ये समझेंगे एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ किसको कहते हैं। वो बड़े से बड़ा भाजक, वो बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से काट सके, जो दोनों में कॉमन हो, उसी को कहते हैं हम एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटे से छोटा गुणज, वो छोटे से छोटा मल्टीपल जो दी गई संख्याएं उसको पूरी तरीके से काट सकें। सबसे पहले उन दोनों की टेबल में आता हो, उसी को कहते हैं हम एलसीएम। अगर आपको यह कंसेप्ट समझ आ गया तो आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। देखिए, एचसीएफ निकालने के भी दो तरीके हैं और एलसीएम निकालने के भी दो तरीके हैं। देखिए, सबसे पहला हम एचसीएफ निकालेंगे। जो भी आपको नंबर दे रखे हैं, 2 नंबर हो सकते हैं, 3 नंबर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। आप ये देखेंगे कौन से 2 नंबर ऐसे हैं जिनका डिफरेंस सबसे कम है। यहां पर तो 2 नंबर हैं, तो इनका डिफरेंस देखो कितना आया, 4। देखिए, अब ध्यान से सुनना इस चीज को। या तो डिफरेंस एचसीएफ हो सकता है, कैसे पहचानेंगे? 12 4 से कटता है, बिल्कुल कटता है। 16 4 से कटता है, बिल्कुल कटता है। तो ये वो बड़े से बड़ा नंबर है, वो बड़े से बड़ा फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यही क्या हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ हमको मिल गया। अब मानकर चलो ये एचसीएफ ना होता, इससे ये दोनों नहीं कटते, एक कटता एक नहीं कटता, तो जो भी आपका डिफरेंस है उसका गुणनखंड, उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होता है इनका। चलिए वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। अब निकालते हैं हम यहाँ पर दूसरे तरीके से एचसीएफ। देखिए, 12 लिखो और 16 लिखो। यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा कॉमन नंबर देखेंगे जो इन दोनों को काट सके। 2 से कट रहा है, 6 और 8। ऐसा कॉमन नंबर देखेंगे जो इन दोनों को काट सके, 3 और 4। लेकिन अब कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ काट सके। तो 2 दूनी 4, तो एचसीएफ आपको मिल गया। 2 तरीके बतला दिए। अब हम निकालेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटे से छोटा गुणज, वो छोटे से छोटा मल्टीपल जो इन दोनों की टेबल में आता हो। चलिए, पहला तरीका इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर किससे कटेगा, 2 से, 6 और 8, फिर 2 से, 3 और 4, फिर किससे, 3 से, जब तक एक एक ना जाए, और यहाँ पर 4, फिर 4 से काट दो तो कितना आ गया, 1 1। इनकी मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, जो आपका बड़ा नंबर है कौन है, 16, तो 16 का मल्टीपल करो, 16 दूनी 32। तो 32 16 से तो कटता है लेकिन 12 से नहीं कटता। तो 16 तिया 48, 48 लेकर देखेंगे, 12 चौक 48, 16 तिया 48। तो देखिए, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, एलसीएम, दोनों तरीके से। अब इन दोनों का योग पूछा है तो इन दोनों को जोड़ दो, एचसीएफ प्लस एलसीएम कितना हुआ, 52। ओके, तो ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 24 और 30 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए, अगर आपसे बोला छोटी से छोटी, या फिर वह न्यूनतम संख्या निकालो जो इन सब से डिवाइड हो, या वह छोटी से छोटी संख्या निकालो जो इन सब से डिवाइड हो, तो आप हमेशा एलसीएम निकालोगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, देखिए यहाँ पर आपको संख्या दे रखी है 8, पहला तरीका 24 और 30, इनको डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 आएगा, 12 और कितना, 15, जब तक एक एक ना जाए। फिर 2 से, 2, 6, 15, फिर 2 से, 1, कितना यहाँ पर, 3, ओके, और 15, फिर 3 से, 1, 1,
और 5, फिर 5 से 1 1 1, इनकी मल्टीप्लाई करो, 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो 120 क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये वो छोटे से छोटा नंबर है जो इन सब से डिवाइड होगा। ओके, चलिए दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, जो बड़ा नंबर है कौन है? 8, 24, 30 में 30 है, तो 30 का मल्टीपल लिखो। पहला 60, दूसरा कितना होगा? 90, तीसरा 120। इस तरीके से देखेंगे 60 किससे कटता है? 30 से तो कटता है, 24 से नहीं कटता, 8 से नहीं कटता, तो ये एलसीएम नहीं है। 90 30 से कटता है, 24 और 8 से नहीं कटता, तो ये भी एलसीएम नहीं है। 120 8 से भी कटता है, 24 से भी कटता है, 30 से भी कटता है, तो ये आपका एलसीएम है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। जीडी 2023 का क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है। यदि इन संख्याओं का एलसीएम 240 है तो दोनों संख्याएं कौन सी हैं? देखिए, अगर आपको संख्याओं का अनुपात दे रखा है और एलसीएम दे रखा है और आपसे पूछे संख्याएं क्या हैं, तो हम सेकंड्स में निकाल सकते हैं। बहुत आसान है। अनुपात क्या है संख्याओं का? 3:5 कितना? 5। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 5 या 15। जो ये 15 आया है, 15 अनुपात, ये बराबर होगा किसके? 240 के। ओके, एलसीएम के। डिवाइड करो, 15 एकम 15, बचा कितना? 9, 15 छक्का 90। एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? 16। ओके, एक अनुपात की वैल्यू 16 है, तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? 48। 5 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? 16 पंजे 80। तो आपकी संख्याएं क्या होंगी? 48 और 80। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। बस एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है, 3/7 और 18/52 का एलसीएम कितना होगा? बहुत आसान। देखिए, अगर आपको फ्रैक्शन दे रखी हो, ओके, और आपसे पूछे एलसीएम निकालो या फिर एचसीएफ निकालो, यहाँ पर क्या कह रहा है? एलसीएम। देखिए, अगर आपसे एलसीएम निकलवा रहा है तो जो संख्याएं न्यूमिनेटर में है उनका तो निकालोगे आप एलसीएम, और जो डिनोमिनेटर में है उनका निकालोगे एचसीएफ, तो आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। चलिए, 3 और 18 का एलसीएम क्या होगा? 18 होगा। देखिए, 18 3 से भी कटता है, 18 18 से भी कटता है। ठीक है, डिवाइड। 7 और 52 का एचसीएफ क्या होगा? कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सी ऐसी कॉमन संख्या है जो इन दोनों को काटे? कोई भी नहीं है। जब कोई भी नहीं होती तो एक होता है, एक इसको भी काटेगा, इसको भी। तो यहाँ पर कितना आएगा? 18/1। तो 18 जो है आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। ओके, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको फ्रैक्शन दे रखी है और एचसीएफ निकलवा रहा है। बहुत आसान है। देखिए, अगर आपसे एचसीएफ पूछे तो जो संख्याएं न्यूमिनेटर में है उनका तो निकालोगे आप एचसीएफ, ओके, और जो संख्याएं डिनोमिनेटर में है उनका निकालोगे एलसीएम। चलिए, 3 7 9, इनका एचसीएफ क्या होगा? ऐसा बड़े से बड़ा फैक्टर जो इन सबको एक साथ डिवाइड कर सके, तो वो क्या होगा? 1। बाकी तो कोई भी नहीं है, डिवाइड। इनका निकालोगे आप एलसीएम। वो छोटे से छोटा गुणज, वो छोटे से छोटा मल्टीपल जो 4 8 और 20 से कट सके, कौन सा है? बताओ। यहाँ पर आ जाएगा 40। क्या आ जाएगा? 40। देखिए, निकाल भी सकते हो। 4 8 और 20 लिखो। किससे कट रहा है ये? 4 से काट दो, 1 और 2 और यहाँ पर 5। फिर इसको 2 से काटो जब तक 1 1 ना जाए, फिर 5 से काटो। ओके, तो
5 दूनी 10, 10 चौक 40। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है 8 मीटर और 14 मीटर लंबी दो रस्सियाँ समान लंबाई के टुकड़ों में काटी जानी है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी। देखिए, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है कि अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी, तो आपको एचसीएफ निकालना है। आपको क्या दे रखा है, 8 और 14। इसके दो तरीके हैं एचसीएफ निकालने के। जो भी एचसीएफ आएगा उतने का ही टुकड़ा आपको काटना है, ठीक है, अधिकतम लंबाई का। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका, ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो इन दोनों को काटे, 2, 4 और 7। ओके, यहाँ पर आ गया। अब कोई भी कॉमन नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों को एक साथ काटे, तो दो क्या है आपका एचसीएफ। ओके, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा तरीका क्या है, 14 और 8 का डिफरेंस क्या है, 6। ओके, 6 8 को काटता है, नहीं काटता। 6 14 को काटता है, नहीं काटता। तो ये तो एचसीएफ नहीं होगा, ठीक है। तो एक काम करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे 2 और 3, ठीक। क्योंकि जो डिफरेंस होता है या तो वो एचसीएफ होता है, या फिर जो डिफरेंस होता है उसके जो फैक्टर होते हैं उनमें से कोई एचसीएफ होता है। 3 से ये कटता है, नहीं कटता। 3 से ये कटता है, नहीं कटता। 2 से तो कटता है, तो 2 जो है आपका आंसर है। बस यही एचसीएफ। एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है 6 और 110 का लेसेप पे क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। आपको दे रखा है 6 और 110। ओके, ध्यान से सुनना, जो भी बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल लिखो। तो पहला मल्टीपल 110 ही होगा, दूसरा 2 2 0। देखिए, 6 से ये कटता है, नहीं कटता। इससे ये कटता है, 6 से ये नहीं कटेगा, इससे ये कट जाएगा। तो दोनों से कटना चाहिए, इसको लेते हैं। 6 से ये कटेगा, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 कट रहा है, इससे ये कट रहा है, कट रहा है। तो इसका मतलब जो एलसीएम है वो हमारा क्या है, 3 3 0। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट है। अभी एएलपी टैग 2018 का क्वेश्चन है 36 72 126 का एचसीएफ क्या है। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 3 नंबर दे रखे हैं, हम 2 नंबर उठाएंगे जिनका डिफरेंस सबसे छोटा हो, ठीक। तो इन दोनों को उठा लेते हैं। तो डिफरेंस क्या आएगा, देखिए, या तो आपका डिफरेंस एचसीएफ होता है, ठीक है, या उसका कोई फैक्टर। चलिए, 36 36 से डिवाइड हो जाता है, हो जाता है। 72 36 से डिवाइड हो जाता है, हो जाता है। पर 126 36 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये एचसीएफ नहीं है। अब इसका कोई फैक्टर देखेंगे। चलिए, 2 और 18 करते हैं। 2 से ये भी डिवाइड हो जाता है, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। 18 से ये हो जाता है, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये एचसीएफ है नहीं, भले ही काट रहा है पर एचसीएफ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा नंबर क्या है, 18, जो इन सबको काट रहा है। तो 18 क्या है आपका एचसीएफ। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जो उन सब संख्याओं को काट दे उसी को कहते हैं एचसीएफ, ठीक है। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है 2 संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 44 और 264 हैं। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3/2 गुनी है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत आसान। मान लेते हैं 2 संख्याएं ए और बी हैं, ए और बी। ओके, एक संख्या दूसरी संख्या की 3/2 गुनी है, इस तरीके से लिख लेते हैं। बी को नीचे लेकर आते हैं, तो a/b इज इक्वल टू 3/2। अनुपात बनाओ, a अनुपात b। a की वैल्यू क्या है, 3 और b की 2। अगर आपको संख्याओं का अनुपात मिल जाए और एलसीएम मिल जाए, ठीक है, तो आप संख्याएं बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, इन दोनों की गुणा करो, कितना है 6। 6 बराबर होगा 264 की। एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 6 चौक 24, 6 चौक 24। यहाँ पर छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटा अनुपात क्या है 2, एक अनुपात की वैल्यू 44, तो 2 की 88,
ठीक है, तो छोटी संख्या क्या होगी 88। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपको एचसीएफ निकालना है जिससे 187, 233, 279 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बचता है। देखिए एक बड़ी से बड़ी संख्या है, मतलब कि एक ऐसा फैक्टर है एचसीएफ है जो इन सब संख्याओं को डिवाइड करता है और प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान देता है। मानकर चलो शेषफल 5 बचता है, तो प्रत्येक स्थिति में उस संख्या से 187 को डिवाइड करेंगे तो भी शेषफल 5 आएगा, 233 को डिवाइड करेंगे उस एचसीएफ से तो भी 5 आएगा, और 279 को करेंगे तब भी 5 आएगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आपको शेषफल दे नहीं रखा है। तो आपकी संख्याएं क्या हैं, 187, 233 और 279। अब ध्यान से सुनना, मानकर चलो यहाँ पर शेषफल आपको दे देता कि उस संख्या से इनको डिवाइड करते हैं तो शेषफल 5 बचता है प्रत्येक स्थिति में। इसको डिवाइड करते हैं तो भी 5, इसको डिवाइड करते हैं तो भी 5, इसको करते हैं तब भी 5। तब क्या करेंगे, जो भी आपको शेषफल दे रखा है उसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर संख्या आएगी, इसमें से घटाएंगे यहाँ पर आएगी, इसमें से घटाएंगे यहाँ पर आएगी। तब हम एचसीएफ देखेंगे। हमेशा याद रखना, मानकर चलो शेषफल आपका अलग अलग आता, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता था, तो यहाँ से 1 घटाते, यहाँ से 2, यहाँ से 3, तो आपकी संख्याएं निकल कर आती, फिर एचसीएफ निकालते। ओके, तो ये हमेशा याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम ये करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस। इनका अंतर देखो कितना है 46, फिर इन दोनों का 46, फिर इसका और इसका अंतर देखो कितना आएगा 92। ओके, अब ध्यान से सुनना, कौन सा ऐसा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर देगा, बड़े से बड़ा 46 ही है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा 46, क्या आएगा 40। देखिए 40 इसको भी डिवाइड कर देता है, इसको भी, इसको भी। जो संख्या सबको डिवाइड कर दे वही क्या होगी, एचसीएफ होगी। अब ध्यान सुनना, इसको इससे डिवाइड करेंगे, मानकर चलो आपका शेषफल 2 आया, ठीक, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो शेषफल 2 आया। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तब भी 2 ही आएगा। बोला है ना प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बचता है, ये मैं मान रहा हूँ। इसको डिवाइड करोगे इससे तब भी 2 ही आएगा। वो कुछ भी आए, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, बताने के लिए। मानकर चलो ये संख्याएं इससे डिवाइड नहीं होती तो डिफरेंस के फैक्टर से होती, गुणनखंड से होती। देखिए इसके फैक्टर 2 गुणा 23। अब यहाँ सुनना, तो हम फैक्टर से देखते हैं कि ये डिफरेंस डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 से हो जाता है ये संख्याएं अगर 2 से डिवाइड हो जाती, 23 से ना होती तो 2 एचसीएफ होता। ओके, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, मानकर चलो शेषफल 1 आ गया, ठीक, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तब भी 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तब भी 1 आएगा। मानकर चलो 2 से नहीं होता, 23 से होता, ये सब संख्याएं 23 से होती तो इनका एचसीएफ भी क्या होता, 23 ही होता, और प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है आपको समान मिलता। तो ये मैंने आपको बता दिया A to Z।